वीर सिंह नाम का एक किसान था जो अपनी मेहनत और बुद्धि के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके खेत में इस साल चने की फसल इतनी शानदार हुई थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। सुनहरे चने पौधों पर इतने घने लटके हुए थे कि लगता था जैसे प्रकृति ने खुद उसकी मेहनत का इनाम दिया हो। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। उसका खेत मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे था और राहगीर उसके चनों को मुफ्त का प्रसाद समझकर तोड़ते रहते थे। दिन भर में कम से कम 10-12 लोग आते और मुट्ठी भर चने तोड़कर चले जाते। वीर सिंह का दिल रोज टूटता था ये देखकर। एक दिन वीर सिंह परेशान होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये राही है या टिड्डी दल? मेरी खून पसीने की कमाई को सबने प्रसाद बना लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊंगा। माँ ने धैर्य से समझाया, बेटा, रास्ते का खेत है, थोड़ा बहुत तो नुकसान सहना पड़ता है। भगवान ने दिया है तो थोड़ा बांटने में क्या हर्ज है। लेकिन वीर सिंह का मन नहीं माना। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन वीर सिंह ने देखा कि 4 प्रतिष्ठित लोग, एक पंडित, एक वकील, एक बनिया और एक लोहार, मिलकर उसके चने तोड़ रहे थे। ये वो लोग थे जो गांव में अपनी हैसियत का रौब झाड़ते रहते थे। वीर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके मन में आया कि जाकर सबको खरी खूटी सुना दे। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने सबसे एक साथ पंगा लिया तो मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई। वीर सिंह ने अपना गुस्सा छुपाया और मुस्कुराते हुए उन चारों के पास गया। उसके चेहरे पर इतनी मिठास थी कि कोई भी धोखा खा जाता। उसने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अरे साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, आपकी इज्जत करना नहीं आता। फिर उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी तो देवता हैं, इनका हक सबसे पहले। आप तो भगवान के दूत हैं। वकील से बोला, वकील साहब कानून के मालिक हैं, कचहरी में यही मेरी लाज बचाएंगे। बनिया से कहा, और बनिया जी, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आड़े वक्त में आपकी तिजोरी ही काम आती है। लेकिन जब बात लोहार की आई तो वीर सिंह का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आग जल उठी और उसने गरज कर कहा, पर ओ लोहार, तू किस खुशी में मेरे चने चबा रहा है? क्या तूने कभी मुझे हल्की फाल मुफ्त में दी? तेरी क्या हैसियत? तू बिना ब्याज के पानी नहीं पिलाता और चने मुफ्त में। और फिर उसने लोहार की जमकर पिटाई की। बेचारा लोहार चीखता चिल्लाता भागा। बाकी तीनों ये देखकर खुश हुए कि वीर सिंह ने सिर्फ लोहार को मारा है। वे सोचने लगे कि शायद वीर सिंह उन्हें सम्मान देता है। अगले दिन पंडित, वकील और बनिया आए। वीर सिंह ने फिर वही खेल खेला। इस बार उसने बनिया को छोड़कर बाकी सबकी तारीफ की और बनिया की पिटाई कर दी। तीसरे दिन वकील की बारी आई और चौथे दिन पंडित की। हर बार वीर सिंह का अभिनय इतना शानदार होता कि बाकी लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ भी यही होने वाला है। इस तरह वीर सिंह ने अपनी चतुराई से चारों को अलग अलग करके सबकी अच्छी तरह पिटाई की। चारों बेइज्जत होकर वीर सिंह से बदला लेने की सोचने लगे। उनकी नाक कट गई थी और गांव में हंसी हो रही थी। उन्होंने मिलकर एक शैतानी योजना बनाई। वे सब मिलकर राजा के पास गए और झूठा आरोप लगाया, महाराज, वीर सिंह नाम का किसान मनहूस है। जो सुबह उसका चेहरा देख ले उसे दिन भर रोटी नसीब नहीं होती। राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, लेकिन वो अंधविश्वास में भी फंसा हुआ था। उसे लगता था कि वो बहुत समझदार है, पर असल में वो छोटी छोटी बातों पर यकीन कर लेता था। अगली सुबह जब राजा ने सबसे पहले वीर सिंह का चेहरा देखा तो पूरा दिन उसके लिए बुरा गुजरा। खाना ठंडा हो गया, घोड़ा लंगड़ा गया और दरबार में कोई अच्छी खबर नहीं आई। शाम को राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, ये किसान तो सच में मनहूस है, इसे अभी फांसी पर चढ़ा दो। मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया इसने। जब वीर सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सा शांत मुस्कान था। उसने शांति से राजा से कहा, महाराज, एक बात कहूं, आपने सुबह मेरा चेहरा देखा तो आपको एक दिन का भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने सुबह आपका, एक राजा का चेहरा देखा तो मेरी जान जा रही है। अब आप ही बताइए, इसमें ज्यादा मनहूस कौन हुआ? ये सुनते ही राजा की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वीर सिंह की बात में इतना दम था कि राजा तुरंत समझ गया कि वो कितना बड़ा अंधविश्वास में फंसा हुआ था। उसने तुरंत वीर सिंह को रिहा कर दिया और उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला भी दिया। जब सच्चाई पता चली कि उन 4 लोगों ने झूठा आरोप लगाया था, तो राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल ताकत या पद नहीं, बल्कि सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अंधविश्वास और घमंड मनुष्य को अन्यायी बना देते हैं, जबकि तर्क, धैर्य और समझदारी से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।